Hello बच्चों, let's read this question. The question say that statement first trans 2 butene a reaction with Br2 gives meso 2,3 dibromobutane. Statement second the reaction involves syn addition of bromine. इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार स्टेटमेंट गिवन है बच्चों। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? रिएक्शन ऑफ एल्कीन। रिएक्शन ऑफ एल्कीन। तो अब बेसिकली बच्चों यहाँ पर एल्कीन लेंगे। एल्कीन में यहाँ पे ट्रांस 2 ब्यूटीन लेना है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप। जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में लगे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांस कहते हैं। अब Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर एक मीजो कंपाउंड बनेगा। Me मतलब होता है मिथाइल ग्रुप बच्चों। यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप होगा, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ब्रोमीन लगेंगे। अब इसका अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, ब्रोमीन इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, देन यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। अब ये मीजो कंपाउंड होते हैं। मीजो कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनके पास कायरल सेंटर होते हैं, इसके बावजूद भी ये क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। कायरल सेंटर का मतलब ऐसा sp3 कार्बन, ऐसा sp3 सेंटर जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं। ये sp3 है, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं इससे। ये भी sp3 है, इससे भी 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, तो इसे कायरल सेंटर बोलेंगे। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे होता है? जिस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है बच्चों? जब मॉलिक्यूल को बीच से डिवाइड करेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, उसे बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसके अंदर भी है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब अगर इस वाले इमेज को इस पे उठा करके बच्चों रखेंगे तो ये ब्रोमीन हाइड्रोजन के ऊपर आएगा, और ऐसे कंपाउंड जो होते हैं ये नॉन सुपर इम्पोजेबल भी कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। दूसरे और तीसरे कार्बन पर ब्रोमीन है, तो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन होगा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है बच्चों? करेक्ट है। अब स्टेटमेंट सेकंड की बात करेंगे। द रिएक्शन इन्वॉल्व सिन एडिशन ऑफ ब्रोमीन। तो बेसिकली अगर हम देखें तो किस तरीके से यहाँ पे पहले रिएक्शन होता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, देन हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है, ये लगेगा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। अब क्या होगा? यहाँ पर रहेगा Br2। जब ब्रोमीन आएगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एडिशन होगा। यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पर ब्रोमीनियम आयन इस तरीके से लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा डैश पे, वेज पे होगा CH3। Me को CH3 भी कहते हैं बच्चों। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर डैश पर CH3 होगा इस तरीके से, और यहाँ पर वेज पर हाइड्रोजन, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म में है बच्चों। अब यहाँ पर जो ब्रोमीनियम है लगा है तो इससे Br2 से एक Br- भी जनरेट होता है, तो अब यहाँ से Br- आएगा। अब ये Br- क्या करेगा बच्चों? यहाँ पे इनमें से इस कार्बन पे किसी कार्बन पे अटैक कर सकता है, तो यहाँ पर जब अटैक करेगा कुछ इस तरीके से बच्चों, तो क्या होगा जरा ध्यान से समझेंगे। तो और ये बॉन्ड क्या हो ब्रेक हो जाता है? इस पे ब्रेक हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से जब ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होता है तो कैसा दिखेगा, जरा ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। कार्बन के साथ में एक ब्रोमीन ऊपर हो जाएगा, डैश पर मिथाइल हो जाएगा, वेज पर हाइड्रोजन हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा कुछ इस तरीके से, डैश पर हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा और वेज पर मिथाइल लग जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो अब बेसिकली इसमें क्या है बच्चों? ये जो एडिशन हुआ है ये एंटी एडिशन हुआ है। क्या हुआ है? एंटी एडिशन हुआ है। और इसका दूसरा कुछ इस तरीके से बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ब्रोमीन हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर यहाँ पे CH3 मिथाइल हो जाएगा,
फिर यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा, फिर यहाँ पे डैश पे CH3 हो जाएगा और वेज पे हाइड्रोजन हो जाएगा। इस तरीके से बनेगा। तो जब ये अपोजिट साइड से Br माइनस अटैक कर रहा है तो इसको एंटी एडिशन कहते हैं। तो यहाँ पर सिन बोला गया है, तो स्टेटमेंट 2 गलत होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? और स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।